द इनविजिबल क्लॉक, हाउ योर ब्रेन ट्रिक्स यू इनटू वेस्टिंग टाइम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम नहीं? आज हम बात करेंगे उस अदृश्य घड़ी के बारे में जो हमें समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करती है। हर रोज हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतना कर लेते हैं कि हमें लगता है क्या ये इंसान है या सुपर ह्यूमन। वास्तव में समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है, समस्या है हमारा दिमाग। हमारा मस्तिष्क समय को गलत तरीके से समझता है और इसी वजह से हम बेहद साधारण कामों में भी अटक जाते हैं। आपने शायद कभी न भी ये महसूस किया होगा कि आप एक ही काम पर घंटों लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया। ये सब डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्किंग और मानसिक थकान की वजह से होता है। जब हम एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे थक जाता है और हम समय का अंदाजा ही गवा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। आप अपने दिमाग को हैक करके बेहतरीन तरीके से समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां कुछ टिप्स है। पहला, फोकस मोड, एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में बांट लें। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, फोन या सोशल मीडिया से दूर रहें जब तक काम खत्म न हो जाए। याद रखिए, जब आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करते हैं तो आपको लगेगा कि दिन बढ़ गया है, आपको खुद पर गर्व होगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। मान लीजिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। अगर आप इसे 1 घंटे के लिए फोकस करके लिखते हैं तो आप इसे आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में फोन चेक करते हैं तो वही रिपोर्ट 3 घंटे लगा देगी। और ये रही एक दिलचस्प बात, जब आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं तो आपका दिमाग भी साफ रहता है। एक साफ टेबल, एक साफ मन से आप अपने दिन को सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। याद रखिए, समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो ही जीत जाते हैं। तो अपने समय को लेकर स्मार्ट बनिए। समय का महत्व, हम सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि समय सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन क्या हम वास्तव में इसे समझते हैं? जब हम कहते हैं कि समय कीमती है तो हमारा मतलब यह है कि इसे वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार जो गुजर गया वो खत्म। लेकिन फिर भी हम अपने दिन को बेकार कामों में खराब कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? 2, दिमाग का खेल। हमारा दिमाग एक ऐसा उपकरण है जो हमें समय का अंदाजा लगाने में मदद करता है, लेकिन ये अक्सर गलत हो जाता है। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें प्राथमिकता देने में उलझ जाता है। इससे हमारा समय बर्बाद होता है। 3, डिस्ट्रैक्शन का असर। फोन, सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। जब हम एक काम कर रहे होते हैं और अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। इससे हमारा फोकस टूट जाता है और हमें वापस अपने काम पर आने में टाइम लगता है। 4, मल्टीटास्किंग का झूठ। हम सबने सुना होगा कि मल्टीटास्किंग एक अच्छी चीज है, लेकिन वास्तव में ये हमारे दिमाग को थका देती है। जब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें पूरा करने में असफल रहता है। इससे हमारा समय बर्बाद होता है और हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। 5, समाधान। इस समस्या का समाधान क्या है? पहला, फोकस करें, एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। दूसरा, अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांट लें। तीसरा, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। जब आपका टेबल साफ होगा तो आपका दिमाग भी साफ रहेगा। 6, टाइम मैनेजमेंट के फायदे। जब आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपको लगेगा कि आपका दिन बढ़ गया है। आप अपने काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको खुद पर गर्व होगा। 7, अंतिम सलाह। अंत में याद रखिए कि समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो ही जीत जाते हैं।
तो अपने समय को लेकर स्मार्ट बनिए। धन्यवाद। विस्तारित विवरण के लिए और जोर। 8. वास्तविक जीवन के उदाहरण। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। अगर आप इसे एक बार में एक हिस्सा पूरा करते हैं तो आप इसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच में फोन चेक करते हैं या अन्य कामों में उलझ जाते हैं तो वही प्रोजेक्ट आपको दिन भर लगा देगा। 9. साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग से हमारा दिमाग 40% तक कम कार्यक्षमता पर काम करता है। इससे हमारा समय बर्बाद होता है और हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। 10. अंतिम विचार। समय एक ऐसी चीज है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जब आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपको लगेगा कि आपका दिन बढ़ गया है। आप अपने काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। निष्कर्ष। इस तरह हमने देखा कि हमारा दिमाग हमें कैसे समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से समझें और अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें तो हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो ही जीत जाते हैं। तो अपने समय को लेकर स्मार्ट बनिए। धन्यवाद।